आप इस दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर ये वाला कैमरा आपने लगवा दिया है तो इसके बाद ना किसी डीवीआर की टेंशन लेनी है, ना कोई वायरिंग करवानी है। जहाँ मर्जी चाहो इसे लगा सकते हो। अभी हमने फार्म के अंदर लगा रखा है, खेत के अंदर लगा सकते हैं, घर पे लगा सकते हैं और कहीं से भी बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स इसके आते हैं। रात को आप एक दूसरे से बातें कर सकते हो इसके थ्रू। अगर गर्लफ्रेंड से भी करनी हो तो इसी के थ्रू हो जाएगी, फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मजाक की बात है। बाकी लाइटिंग की भी सुविधा है, मतलब बहुत सारे फीचर्स है। इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। और मात्र 7,000 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। 500-1000 रुपये ऊपर नीचे प्राइसिंग इसकी चलती रहती है, लेकिन 7,000 वर्थ इट रहेगा आपके लिए अगर आप खेती में भी लगा रहे हो। और स्पेशली हमारे लिए तो हम बोले अफीम के लिए हम लगाने वाले इसको, तो हमारे लिए वर्थ इट है। तो समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन कोई भी स्टेप मिस मत करना ताकि प्रोसेस करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड्रॉयड, एप्पल, मैकबुक जहाँ चाहो इसे लॉगिन कर सकते हो। बात करते हैं इस कैमरे की, तो इसमें आपको 3 कैमरे मेन देखने को मिलते हैं। 2 कैमरे ये साइड वाले, लेकिन ये भी वाइड एंगल रिकॉर्ड करते हैं। ये वाला कैमरा आपका लगभग 130 से 135 डिग्री लेफ्ट रिकॉर्ड करेगा, और जो राइट में कैमरा है वो आपका लगभग 135 डिग्री राइट का रिकॉर्ड करेगा। यानी कि अगर आप इसको देखोगे तो 170 के आसपास का आपका जो एरिया है वो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। जो बचा आप सेंटर वाला कैमरा, तो ये पूरा 360 डिग्री रिवॉल्व करता है। यानी फ्रंट में आप इन दोनों को सेट करवा दो और इस वाले कैमरे को आप पीछे की साइड भी घुमा सकते हो, साइड में दे सकते हो, और मोशन डिटेक्ट भी ये करेगा। वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ इसको कैसे ऑन करते हैं, कैसे काम करता है। इसको आप बिल्कुल नीचे भी कर सकते हो और बिल्कुल ऊपर भी कर सकते हो। अभी हमने इसको बिल्कुल फ्रंट साइडेड सेटअप कर रखा है। बाकी बात करें इसमें कैसे ऑपरेट होता है तो, और कैसे चार्ज होता है, तो सोलर प्लेट्स लगी हुई है। सोलर प्लेट के थ्रू ये चार्ज होता है। पूरी रात सर्विस आपकी बैटरी जो है आराम से दे देगी। अभी ठंड का मौसम है, धूप भी बहुत कम निकलती है, जैसी अब जाके आपको दिखने को धूप मिली है। ऐसी अभी पिछले 2 दिन से नहीं आ रही थी, फिर भी ये पूरी रात ऑपरेट किया है। हल्की धूप में भी आपका ये बैटरी जो है आराम से चार्ज हो जाएगी। इसके अंदर एक सिम लगती है, और आपको अगर स्टोरेज यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो आप अपने फ़ोन के थ्रू रिकॉर्ड चालू करोगे तो वो तो आपका डायरेक्ट रिकॉर्ड हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपको पास्ट डेटा जो है देखना है तो उसके लिए आप इसमें मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हो। चार्जिंग के लिए आपको 2 सोलर प्लेट मिलती है, जिसकी वजह से इसकी बैटरी भी आराम से चार्ज हो जाती है। हिंदुस्तान छोड़ो, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, इसका नेटवर्क आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। अगर आपकी सिम जो है वो बढ़िया वाली है और आप ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पर थोड़े बहुत नेटवर्क आते हो। इस कैमरे को इंस्टॉल करना बहुत आसान है। अगर आप एंड्रॉयड के अंदर करते हो तो प्ले स्टोर से आपको V380 Pro ऐप डाउनलोड करना है, और अगर आप इसको एप्पल में करते हो तो आप ऐप जो अपना एप्पल स्टोर होता है उससे भी आप कर सकते हो। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपके सामने आइकन कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस पर क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन और रजिस्टर 2 ऑप्शन मिलेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करना है पहली बार कर रहे हो तो। फिर उसके बाद आपको आपका स्पेसिफिक रीजन चूज़ करना है। हम एशिया के अंदर आते हैं तो एशिया पे क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे अपन यहाँ पर। तो ईमेल एड्रेस डालने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। एक बार यहाँ लोडिंग होगा, वेरिफिकेशन चलेगा। वेरिफिकेशन का एक कोड आएगा आपकी जीमेल आईडी पर। जो आपका कोड है वो आप इसमें एंटर करोगे और नेक्स्ट करोगे। उसके बाद ये इसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आप इसमें अपना एक पासवर्ड सेट कर सकते हो। अब आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको बहुत सारे एक बार स्किप करने के ऑप्शन मिलेंगे। फिर आपको अपना जो कैमरा है वो डिवाइस एंटर करना है, मतलब कि उसको रजिस्टर करना है यहाँ पे। तो ऐड डिवाइस का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन है। आप चाहो तो उस कैमरे के ऊपर एक QR कोड लगा हुआ है, वो QR कोड डाल सकते हो, या फिर अगर आप QR कोड स्कैन करने नहीं जा रहे हो, आपके पास डिवाइस आईडी है, तो आप यहाँ पे आके ऐड कैमरा करोगे और ऐड डिवाइस आईडी इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर नंबर डालोगे तो भी आपका लॉगिन हो जाएगा। तो मैं आपको QR कोड के थ्रू उसको लिंक करके दिखाता हूँ कि QR कोड कहाँ दिखेगा और कैसे स्कैन करना है। तो जो आपको कैमरा का ये पोर्शन दिखेगा, इसके साइड में यहाँ पर एक V380 Pro का एक स्टिकर लगा हुआ है। इसी पे आपको डिवाइस आईडी भी दिख जाएगी और QR कोड भी दिखेगा। तो आपके फ़ोन में जो आपको स्क्रीन पे वो खोलना है QR का, और बस इसको आप स्कैन करोगे तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब ये ऐड डिवाइस पे आपको क्लिक करना है। ऐड डिवाइस के बाद आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने होम दिया है इसको, और व्यू डिवाइस पे करेंगे। कैमरा लॉगिन होने के बाद आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है PTZ। ये आप जो है राइट लेफ्ट इस सेंटर वाले कैमरे को घुमा सकते हो। जैसे आप उसको दबाओगे ये आपका राइट और लेफ्ट की साइड मूव होना चालू हो जाएगा। ऊपर नीचे भी आप इसको कर सकते हो। लेंस जूम का भी ऑप्शन है, यानी आप 10x तक भी जूम करोगे तो इसमें क्वालिटी नहीं फटेगी। अभी तो आप जो है ये दिन का मामला देख रहे हो। अगर आपको यही रात को चलाना है और इसी क्वालिटी में देखना है रात को, तो जैसे इस मोड पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लाइट कंट्रोल। जैसे आप इस पर दबाओगे, ऑन करोगे,
तो जो है आपके कैमरे की जितनी भी लाइटें हैं सारी की सारी लाइटें चल जाएगी। तो इसी क्वालिटी में आपको कलरफुल नाइट विजन भी देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसको बंद कर दोगे तो जो रात को है वो ब्लैक एंड वाइट आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन वो भी क्वालिटी बेहतरीन होती है। अब अलार्म का जो ऑप्शन है, जैसे आप इस अलार्म को ऑप्शन ऑन करोगे, ये यहाँ पर सेकंड चलना चालू हो जाएंगे और वहाँ से आपको एक आवाज़ आना चालू हो जाएगी। मतलब जैसे ही आप कैमरे को कभी देख रहे हो और एकदम से आपको कोई दिखे तो आप इसको दबा दो, तो वहाँ पर वो कैमरे को देख के एकदम से चौंक जाएगा कि भैया ये कहाँ से आवाज़ आ गई। फिर प्रीसेट जो PTZ है, यानी कि आप इसमें 6 तरीके से अपना स्क्रीन सेटअप कर सकते हो। मान लो मैंने ये वाला स्क्रीन सेटअप कर दिया 2 पे या फिर 1 पे, तो कैमरा किसी भी एंगल में हो, जैसे मैं इस 2 पे आके क्लिक करूँगा, ये मेरा जो कैमरा है ये इसी वाले पे आके वापस से रीसेट हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है मोशन ट्रैक का। जो मोशन ट्रैक है, जैसे ही मैं इसको चालू करूँगा और जो सेफ गार्ड है वो मैं सेंटर में सिलेक्ट कर देता हूँ, मतलब कि ये आप देखना जैसे ही मैं इसके सामने से अगर गुजरता हूँ तो ये कैमरा मेरे को मोशन ट्रैक कर रहा है। मतलब कि इसके सामने अगर कोई भी आएगा तो ये कैमरा ट्रैक करना चालू कर देगा। ये अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो ये कैमरा मुझे धीरे धीरे ट्रैक कर रहा है। तो एक फ़ायदा ये भी है कि मोशन ट्रैक से आपका जो पर्सन है उसको कभी ये छोड़ेगा नहीं। फिर अगला ऑप्शन है अपना इमेज सेटिंग का, तो आप इसमें फुल कलर ब्लैक एंड वाइट ये सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद इसमें एक AI इवेंट साइड का, ये थोड़ा प्रीमियम वर्जन में चला जाता था, इस पर ज़्यादा फोकस करना नहीं है। इन वर्जन का ये है कि जैसे मान लो हमने कैमरा इस तरीके से लगा रखा है, यानी कि ये उल्टा लगा रखा है, अगर इसी को मैं सीधा लगा देता तो फिर ये जो है नीचे की साइड तो मूव करता है, लेकिन अगर उल्टा लगा हुआ होता तो ये फिर ऊपर की साइड मूव करता है, ये नीचे नहीं कर पाता। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये कैमरा इधर नीचे चला जाएगा, जैसे ही मैं इसे अगर उल्टा कर दूँ तो फिर ये नीचे नहीं आ पाएगा। तो आप इन्वर्जन से जो है इसको भी पूरी स्क्रीन को उल्टा कर सकते हो। अगर आप जब भी PTZ यानी कि इस सेंसर से आप कैमरे को घुमा रहे हो और ये चल नहीं पा रहा है, तो फिर इस मोड में आके PTZ कैलिब्रेशन पे ऑन कर दो, तो जो आपका सेंसर है वो अपने आप कैलिब्रेट होना चालू हो जाएगा। ये कि हमारा कैलिब्रेट होना चालू हो गया है, मतलब कि वो पूरा 360 डिग्री का रोटेशन एक बार लेगा, कैलिब्रेट हो जाएगा और उसके बाद अपना काम चालू कर देगा। इसके बाद आपके सामने आता है एक डिस्प्ले मोड, जिसमें आप 3 तरीके से स्क्रीन देख सकते हो। अब जो मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बोली थी कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो बताता हूँ। इसमें आपको दिखेगा कि स्पीक का ऑप्शन, जैसे ही आप अपने फ़ोन को रखोगे और कुछ बोलोगे तो उस कैमरे के थ्रू आपको आवाज़ आएगी। देखो मैं बोल के दिखाता हूँ। और भैया आप एक बार कैमरे के पास चले जाओ, मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ और कैमरे में से आवाज़ आती है। हाँ भाई कैसे हो? अब बात करते हैं इस कैमरे के चार्जिंग की और सिम कहाँ पे डलेगी। तो जस्ट इस कैमरे के नीचे यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा, इसको जब आप खोलोगे पूरा रबर कोटेड होता है, तो पानी जाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पूरा सील पे किया रहता है। जस्ट नीचे इसमें आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक बार ज़रा पास में आना और नीचे से इसको दिखाना। जस्ट यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक सिम का है और एक अपना मेमोरी कार्ड का है। और इसी के पास में एक छोटा सा बटन आपको दिखता है, यहाँ पर इसको अगर आप 5 से 7 सेकंड दबा के रखोगे तो अगर कभी आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है तो आप रीसेट भी इसको कर सकते हो, जिससे कि आपका कैमरा जो है वापस काम करना चालू कर दे। और चार्जिंग का जो है, जो ये 2 सोलर प्लेट्स हमें मिलती है, आप इसको धूप में कहीं भी टंगा दो, ये आपका काम करना चालू कर देगी, यानी कैमरे की जो बैटरी है उसको चार्ज करना चालू कर देगी। अभी हमने ऐसे ही खुले में छोड़ रखा है, लेकिन हमने इसके पीछे जो लगा हुआ है ऑप्शन वहाँ पर दे रखा है, ताकि जब इसको यहाँ से खेत में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी अफीम के लिए जब लगाने वाले हैं, तो फिर सोलर प्लेट को इसी पे कस देंगे और इसको अपने अफीम वाले प्लॉट में ले जाके लगा देंगे। यहीं पर इसके पीछे चालू बंद करने का बटन भी आता है, जहाँ पर ये आपकी वाइट वाली केबल लगेगी, उसी के पास में ऑन ऑफ का बटन भी है। और कैमरा कभी भी लगाओ तो इसी तरीके से उल्टा लगाना है, ताकि पानी ओस धूप ज़्यादा भी गिरे तो पानी रिस के निकल जाए। अगर ये सीधा लगा हुआ होगा फिर कभी यहाँ से लीकेज की दिक्कत हुई, यानी कि ये जो सील टूट गई या कुछ भी हो गया, तो फिर पानी अंदर घुस सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, कैमरे को इस तरीके से उल्टा ही लगाएं। आई होप आपको इस कैमरे की जानकारी सही लगी होगी, पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर इस कैमरे का भी कुछ डाउट आ रहा हो तो वो भी आप पूछ सकते हो।
प्राइस है इसकी 7,500 रुपये मात्र। आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हो। मैं तो खैर नीमच से जाकर इसको लेके आया था। पटेल प्लाजा के अंदर ही आपको मिल जाएगा।